हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ गरिमा, लाई हूँ आप सबके लिए आने वाले नव वर्ष की रीडिंग, यानी कि 2025 आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। आपके कार्ड्स क्या बताते हैं, इस नए वर्ष को लेकर के कौन सी गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है, कौन से मेजर इवेंट्स यहाँ पर अनफोल्ड हो सकते हैं, क्या पाथवे रहेगा, कौन सी ब्लेसिंग्स आपको मिलने वाली है, कौन से सरप्राइजेस हैं जो 2025 में आपका इंतज़ार कर रहे हैं, कौन से लकी मंथ्स आपके लिए रहेंगे, कौन से लकी नंबर्स आपके लिए रहेंगे, और साथ ही साथ हम देखेंगे कौन सा लकी कलर आपके लिए रहने वाला है इस पूरे ही वर्ष में, जो कि आपके लिए फेवरेबल कंडीशंस बनाएगा। तो पूरा साल कैसा रहने वाला है हम इसे डिटेल में जानने वाले हैं आपकी डेट ऑफ बर्थ के अनुसार। आपकी डेट ऑफ बर्थ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और आपकी रीडिंग स्टार्ट होने से पहले स्क्रीन पर भी आपको आपकी डेट ऑफ बर्थ दिख जाएगी। तो हम जानने वाले हैं 2025 में क्या सारी चीज़ें रहेंगी, कौन कौन से चैप्टर्स यहाँ पर अनफोल्ड होने वाले हैं, ओवरऑल ये वर्ष आपके लिए क्या लेकर के आ रहा है। वैसे ये वर्ष काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमारे हनुमान जी का ये पूरा वर्ष होने वाला है, 9 नंबर का वर्ष होने वाला है। आप जब इसे ऐड करते हैं तो 2025 बन जाता है हनुमान जी का नंबर, जो कि नंबर है 9। तो हनुमान जी से जो भी मांगना है इस वर्ष में अवश्य मांगे, क्योंकि वो इच्छा ज़रूर पूरी होने वाली है इस आने वाले वर्ष में। तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं इस रीडिंग को। इसके अलावा अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो आपको डिटेल स्क्रीन पर दिख जाएगी, और इसके अलावा मेरी ईमेल आईडी और टेलीग्राम आईडी भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अब स्टार्ट कर लेते हैं इस रीडिंग को हमारे ग्रुप नंबर 1 के साथ। हेलो ग्रुप नंबर 1, चलिए देखते हैं कार्ड्स यहाँ पर क्या बताते हैं। आने वाला नव वर्ष हमारे ग्रुप नंबर 1 के लिए क्या मैसेजेस ला रहा है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखने वाले हैं अपने ऑरेकल कार्ड से कि क्या मैसेजेस हैं, नव वर्ष हमारे ग्रुप नंबर 1 के लिए कैसा रहेगा। ओके, यहाँ पर हायर लर्निंग आ चुकी है। लेडी वीनस, एक ही जैसे दोनों कार्ड हैं। जस्ट सी द कलर्स ऑफ योर कार्ड, ये दोनों ही कलर सिमिलर एनर्जी को डिनोट कर रहे हैं यहाँ पर। ओके, बहुत ही अच्छा ये वर्ष रहेगा। शुरुआत में ही कार्ड्स आपके इतने ज़बरदस्त यहाँ पर अपीयर हो रहे हैं। आई एम गोइंग टू टेक सम मोर कार्ड्स फॉर यू, और मैं यहाँ पर हमारे मैजिकल मैनिफेस्टेशन कार्ड से पूछने वाली हूँ कि वो क्या मैसेजेस ला रहे हैं हमारे ग्रुप नंबर 1 के लिए। आने वाले वर्ष को लेकर के क्या मैसेज है। ओके, ये कार्ड आया है अपने आप। सो वी हैव मैग्डलेन, लव बॉडी, मल्टी डी, कम्युनिकेशन। ओके, एक कार्ड हम और लेंगे इस डेक से आपके लिए। वी हैव डिवाइन रिलेशनशिप्स। कितने सुंदर कार्ड्स हैं ये। ओके, इन्हें मैं यहाँ पे लगाती हूँ। आई होप कि ये कार्ड्स आपको दिख रहे होंगे सही तरीके से। अब लेते हैं हम अपने विजडम ऑफ द ओरेकल डेक को और जानने की कोशिश करते हैं कि वो क्या मैसेज ला रहे हैं आने वाले वर्ष को लेकर के ग्रुप नंबर 1 के लिए। फोक इन द रोड, नंबर आ रहा है आपके लिए 13, विच इज़ नंबर 4। ओके, टू द सी विथ नंबर 7, ये कार्ड भी आपके लिए अपीयर हुआ है। मैं इस कार्ड को यहाँ पे लगा देती हूँ। ओके, अब हम लेते हैं कुछ और कार्ड्स और देखते हैं कि हमारी फेरीज क्या मैसेज ला रही हैं। 2025 का वर्ष कैसा रहने वाला है ग्रुप नंबर 1 के लिए। प्रोटेक्ट योर ड्रीम्स, टेम्पटेशन। ओके, डिवाइन रिलेशनशिप विथ टेम्पटेशन, इंटरेस्टिंग। ओके, लास्ट में मैं यहाँ पर टैरो कार्ड्स भी लेने वाली हूँ और हम देखते हैं कि हमारे टैरो कार्ड्स क्या मैसेज ला रहे हैं ग्रुप नंबर 1 के लिए। सो आपके लिए कार्ड है दी हैंगमैन। हैंगमैन का कार्ड यहाँ पर अपीयर हुआ है विद नंबर 12। ओके, यू कैन सी अ क्लॉक हियर, सो टाइम इज टिकिंग। मैं इस कार्ड को यहाँ सेंटर में लगाऊंगी। ठीक है, टैरो कार्ड्स मैं बीच बीच में लेती रहूँगी क्योंकि ये आपके मेजर थीम कार्ड हैं, और इसके अलावा टैरो कार्ड्स मैं यहाँ पर बार बार अनफोल्ड करूँगी आपकी 2025 की पूरी जर्नी को समझने के लिए। अपार्ट फ्रॉम दैट, लास्ट में मैं यहाँ पर कुछ गाइडिंग कार्ड भी लेने वाली हूँ जो कि आपके लिए कुछ कीवर्ड्स के कार्ड होने वाले हैं। तो अब यहाँ पर स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग को। ग्रुप नंबर 1,
जैसा कि आप देख सकते हैं, जो आपके लिए फर्स्ट कार्ड यहाँ पर अपीयर हुआ था, अगर हम बात करें कि क्या चैप्टर्स अनफोल्ड होने वाले हैं, सो यू कैन सी दीज टू सेलेस्टियल बींग्स। ये ऐसे सेलेस्टियल बींग्स हैं जो कि आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं, बिकॉज यू कैन सी कि यहाँ पर ये जो स्पिरिट एनर्जी बन रही है, ये दोनों वाइट कलर के हैं। ये वाइट ग्लोइंग वाइट है, स्नोवी वाइट कलर है, जो कि आपको किसी तरीके के मैनिफेस्टेशन की तरफ लेकर जाना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर 2025 में जो पहला सरप्राइज़ आप लोगों के लिए बन रहा है, वो है आपकी उस इच्छा का पूरी होना जो आपके रिश्तों से जुड़ी हुई थी। डिवाइन रिलेशनशिप यहाँ पर बन रही है, यानी कि आपकी कोई भी ऐसी विश या डिज़ायर जो कि आपके रिश्ते से जुड़ी हुई है, रिलेशनशिप से जुड़ी हुई है, वो यहाँ पर पूरी हो जाएगी 2025 में। ये शादी हो सकती है, ये कमिटमेंट हो सकता है, ये किड्स हो सकता है यानी कंसीव करना हो सकता है, प्रेगनेंसी हो सकती है, या फिर ये किसी नए पार्टनर की तलाश करना हो सकता है। तो जो भी चीज़ें आप चाह रहे थे स्पेशली रिलेटेड टू योर रिलेशनशिप, ये पहला चैप्टर है जो अनफोल्ड होगा 2025 की शुरुआत में। क्योंकि यहाँ पर जो दोनों एनर्जीज़ हैं, इनके बीच में ये दोनों कार्ड बैठे हुए हैं, जो कि बताते हैं कि वो जो कम्युनिकेशन आपने किया है यूनिवर्स के साथ और जो अफर्मेशंस आपने बोली है, जो विजुअलाइजेशंस आपने की हैं, उनका परिणाम आपको इस आने वाले वर्ष में देखने को मिलेगा। डिवाइन रिलेशनशिप यहाँ पर आपके लिए क्रिएट हो रहा है और आपके लिए जो मैसेज है वो लिखा है, एनर्जेटिक लीडरशिप क्रिएट्स द एक्स्ट्राऑर्डिनरी, सी द डिवाइन विद इन ऑल एंड ईजिली अपग्रेड योर रिलेशनशिप्स। सो यस, ये ना सिर्फ आपके जो मैरिटल रिलेशनशिप है या फिर आपका प्यार है, आपकी लाइफ है या कपल रिलेशनशिप है, बल्कि ये रिलेशनशिप आपका अपनी परिवार के साथ, ये रिलेशनशिप आपका आपके दोस्तों के साथ, और ये रिलेशनशिप आपका अपने खुद के साथ, यहाँ पर बहुत अच्छी ग्रोथ इस 2025 के वर्ष में आपको देखने को मिलेगी, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है। अब मैं यहाँ पर इस चीज़ को लेकर के टैरो कार्ड से पूछने वाली हूँ कि और क्या मैसेज यहाँ पर इस चीज़ को लेकर आते हैं आपके लव एंड रिलेशनशिप को लेकर के। ठीक है, ओके, सी दिस हारोफेंट। हारोफेंट यहाँ पर आए, सिंसियर एंड मॉडेस्ट लव, एंड यू कैन सी कि दो लोगों की शादी हो रही है, एंड प्रीस्ट उन लोगों को वाउस दिलवा रहे हैं, यानी कि कस्में दिलवा रहे हैं। जैसे हमारी हिंदू वेडिंग में अगर हम देखते हैं तो वहाँ पर हम कस्में खाते हैं या फिर हम साथ वचन लेते हैं, ऐसे ही ये हारोफेंट का कार्ड आपको दिखा रहा है, ये लोग वचन ले रहे हैं किसकी, शादी की, एक दूसरे का साथ निभाने की। तो ये चीज़ मैंने आपको बताई है, यहाँ पर आपके कार्ड्स इंडिकेट कर रहे हैं, सी यही एनर्जी यहाँ पर आपके लिए कार्ड ने इंडिकेशन दी है। यस, 2025 में यहाँ पर मैरिज आ रही है, एंड यू कैन सी कि हारोफेंट का कार्ड है। हारोफेंट का कार्ड यहाँ पर ये बताता है कि फैमिली की रजामंदी भी मिल गई है। तो जो लोग यहाँ पर परिवार के साथ फाइट कर रहे हैं या परिवार से स्ट्रगल हो रहा है, जिनकी परिवार में इस मैरिज को लेकर के चिंताएं ज़्यादा बढ़ी हुई हैं या फिर परिवार उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, ये कार्ड इंडिकेशन देता है कि फैमिली यहाँ पर एक्सेप्टेंस की तरफ बढ़ रही है एंड आप वो रिसीव करने वाले हैं। ओके, तो अब मैं एक और कार्ड लूँगी आपके लव एंड रिलेशनशिप को लेकर के, और क्या मैसेज यहाँ पर है। ओके, ये कार्ड आपके लिए बन रहा है, आई एम गोइंग टू टेक दिस कार्ड फॉर यू। वी हैव क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, होल हार्टेड एंड फियरलेस लव। तो फाइनली छुप छुप करके मिलना बंद होगा एंड आप दुनिया के सामने अपने रिश्ते को कबूल कर रहे हैं, दुनिया के सामने अपने रिश्ते को बना रहे हैं। कितनी सुंदर एनर्जी है। तो अब ये जो छुपना छुपाना था या डर डर के बात करना था, ये सब हो जाएगा बंद 2025 में ग्रुप नंबर 1 के लिए, एंड आप पूरे खुले रूप में सामने आएंगे। एक अर्जेंट मैसेज और भी है उन लोगों के लिए जो लोग मैरिड हैं। यहाँ पर आपके कार्ड्स ये इंडिकेशन देते कि अगर कोई ऐसी बात थी जो कि आप अपने फैमिली में नहीं बता पा रहे थे, एज अ कपल आप दोनों नहीं बता पा रहे थे, 2025 में यू विल कन्वे दिस मैसेज टू योर फैमिली। लाइक आपके कुछ पर्सनल डिसीजंस हैं जो कि आप डरते हो कि आप अपने इन लॉज को नहीं बता सकते या आप अपने फैमिली को नहीं बता सकते, तो आप 2025 में उसे बताते हुए दिख रहे हैं। एंड यहाँ पर मुझे ये भी लगता है कि आपको सपोर्ट भी प्राप्त होगा। इनिशियल रेजिस्टेंस थोड़ी बहुत देखने को मिल सकती है, यानी शुरुआती दौर में थोड़ी आनाकानी होगी, बट सक्सीड तो आप लोग हो जाओगे इस चीज़ को लेकर के। तो बहुत अच्छी एनर्जी यहाँ पर बन रही है, बहुत सुंदर है। यहाँ पर आपका जो पर्सनल लाइफ को लेकर के पूरा का पूरा एक्सपीरियंस बन रहा है। अब मैंने पर्सनल लाइफ की बात की है तो इंडिविजुअल लाइफ की भी हम बात करेंगे। यहाँ पर दी हैंगमैन की एनर्जी आपको दिख रही है, ये आपके लिए मेजर कार्ड बन रहा था, और ये कार्ड यहाँ पर बताता है कि जब स्टक हम होते हैं अपनी लाइफ में, जब हम फंसे हुए होते हैं और हमको लगता है कि एक लाइफ में
एक ही जैसी चीज़ें रिपीटेडली हो रही हैं, या फिर लाइफ किसी भी दिशा में मूवमेंट नहीं कर रही है। ऐसा क्यों हो रहा था? स्टैग्नेशन क्यों बनी हुई थी लाइफ में एक ही जगह पर चीज़ें क्यों रुक गई थी? क्योंकि हम सही निर्णय नहीं कर पा रहे थे। यहाँ पर आप देख सकते हैं फोक इन द रोड का कार्ड है, जो कि बताता है कि रास्ते में बाधाएं आना, रास्ते में ऑब्स्टिकल आना, और ये ऑब्स्टिकल हमारी सेल्फ क्रिएटेड थी, यानी कि हम खुद से वो बाधाएं क्रिएट कर रहे थे, खुद से वो ऑब्स्टिकल क्रिएट कर रहे थे। कई बार ऐसा होता है कि हम खुद ही बहुत ज़्यादा सोचने लगते हैं, ओवर थिंकिंग करने लगते हैं, और इस वजह से हम ही अपने रास्ते में सबसे ज़्यादा कांटे बो देते हैं। 2025 में एक एक कांटा आप खुद निकाल रहे हो, और इससे अच्छा रास्ता अपने आप के ग्रोथ के लिए और क्या होगा जब आपने खुद के ऊपर पूरी जिम्मेदारी उठा ली कि मैं तो मेरी लाइफ अब ठीक करके रहूँगी चाहे जो हो जाए, मैं मेरी लाइफ बढ़िया बना के रहूँगी चाहे जो हो जाए। ये एक बहुत बड़ा सेल्फ कॉन्फिडेंट मूवमेंट होगा आप लोगों के लिए, जो कि आपको एकदम एनर्जी से भर देगा। यू विल फील द ग्लोरी विद इन यू। आपको अपने सम्मान की वो झलक, वो एहसास आपके अंदर आने वाला है। एंड अपने आत्मसम्मान के लिए, अपने लिए, अपने जीवन को बदलने के लिए आप यहाँ कंप्लीटली डेजिग्नेटेड हो जाओगे, डेडिकेटेड हो जाओगे। तो ये एक बहुत अच्छी एनर्जी इंडिविजुअल लेवल पर आपके लिए बन रही है। बहुत अच्छा कार्ड है ये, आपके केस में बहुत अच्छा कार्ड है, बिकॉज जैसे मैंने कहा था कि टाइम इज टिकिंग, समय जा रहा है, 2025 भी चला जाएगा। इट्स अप टू यू कि आप क्या करना चाहते हो 2025 का। क्या ये वर्ष भी ऐसे ही चला जाए जैसे बाकी सब गए हैं, या फिर इस वर्ष से वो लेना है जो अभी तक नहीं ले पा। और मैंने शुरू में बोला आपको कि ये वर्ष हनुमान जी का है, जो मांगना है मांग लो, जो चाहिए हनुमान जी का नाम लेकर के बोलो, क्योंकि 2025 आपको वो दे कर जाएगा। आगे बढ़ते हैं आपकी रीडिंग में। मैं थोड़ा सा करियर एंड फाइनेंसेस की भी बात करना चाहूँगी। उसके पहले मैं कार्ड्स लूँगी यहाँ पर, ऑरेकल कार्ड्स, हमारे टैरो कार्ड्स भी। ऑरेकल कार्ड्स के साथ इनका कॉम्बिनेशन करके मैं जानना चाहूँगी कि यहाँ पर और क्या चीज़ें बन रही हैं। सो वी हैव 6 ऑफ कप्स। मुझे दिख रहा है यहाँ पर शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। यस, ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आप दोनों आपस में बांट रहे हो। अब ये कब हो सकता है? जब दोनों ही बंदे, यानी कि दोनों ही लोग जो रिलेशनशिप में हैं, दोनों ही पर्सन कमा रहे हैं, दोनों ही पर्सन अर्निंग कर रहे हैं, तब आप दोनों यहाँ पर पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी फैमिली की ले सकते हैं। तो मुझे ये चीज़ यहाँ पर क्लियरली दिखती है कि आप दोनों यहाँ पर अपनी अपनी जिम्मेदारियाँ ले रहे हो, परिवार को चलाने की। गृहस्थी में है तो गृहस्थी को चलाने की, और ये जिम्मेदारियाँ आप दोनों बखूबी निभा भी रहे हैं। आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छे फाइनेंशियल डिसीजंस आने वाले समय में बनाएंगे, 2025 में बनाएंगे। इसके अलावा मुझे यहाँ पर कुछ ऐसे इन्वेस्टमेंट दिखते हैं जो कि आप शुरू करेंगे 2025 में। कुछ नए इन्वेस्टमेंट आप शुरू करेंगे, और ये मुझे एक जॉइंट इन्वेस्टमेंट लगता है। तो इसलिए कार्ड्स के तो काफ़ी फेवरेबल कंडीशंस यहाँ पर बन रही हैं कि हाँ, ये इन्वेस्टमेंट आपको काफ़ी प्रॉफिट देगा 2025 में अगर आप जा रहे हो उस दिशा में तो, और फ्लरिश होगा ये। और कॉम्बिनेशन आप देखिए तो ये लगभग 5 to 6x अमाउंट आपको मिल सकता है जो भी आपने इन्वेस्ट किया हो। 2025 इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत अच्छा वर्ष रहेगा। ओके, वो कार्ड गिर गया है। लेट मी टेक दैट कार्ड फॉर यू। ओके, सो यहाँ पर कार्ड आपके लिए आ रहा है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का, एंड यू कैन सी कंसिस्टेंट एंड काइंड लव विद लग्जरी ऑल्सो। यस, सो फाइनेंसेस को लेकर के ये वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। 2025 का वर्ष आपको आपकी लाइफ में वो फाइनेंशियल स्टेट देगा जो आप हमेशा से चाह रहे थे अपनी लाइफ में। यहाँ पर ये जो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, ये जो क्रिएट हुआ है आपके फाइनेंशियल और करियर को लेकर के, आपको वो करियर मिल जाएगा 2025 में जिसको आप चाह रहे हो। बहुत लंबे समय से वो करियर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो कि मेरी लाइफ में करियर बन जाए, मेरी लाइफ में मैं खुद सस्टेनेबल हो जाऊँ, अपने आप से पैसे कमाने लगूँ। वो चीज़ 2025 में पूरी होती हुई दिखती है। अगर आपकी दिली तमन्ना है कि मुझे एक पर्टिकुलर जॉब चाहिए और 2025 में मेरे को निकालनी है जॉब, वो तो 2025 में आपके लिए वो सक्सेस आ रही है। और इसके साथ ही साथ आप इंजॉय कर रहे हो अपनी सक्सेस को। जस्ट सी दिस कार्ड, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। आप उस सक्सेस से बहुत ज़्यादा पैसे भी बना रहे हो, और साथ ही साथ यू विल फाइनली फील फ्री, द फ्रीडम। वो जो आज़ादी आप ढूंढ रहे हो ना कि वो आज़ादी मुझे मिले, वो किसी तरीके से मैं अपनी उस ज़िंदगी को जीऊँ जो मैं हमेशा से जीना चाहती हूँ, बिना पाबंदियों का खुले आसमान में उड़ना चाहती हूँ। You are flying in 2025 ग्रुप नंबर 1। You are flying। और ये चीज़, इससे बड़ी खुशी कुछ नहीं है। अगर आप यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स को देख रहे हैं, जस्ट सी दिस कार्ड, दिस इज़ यू। ये आप हैं। सी कितने सुकून से यहाँ पर रेस्ट हो रहा है। यू कैन सी हियर फाइनेंसेस। और फाइनेंस क्यों पेड़ के ऊपर बना है? हम कहते हैं ना पैसे पेड़ पर नहीं उगते। जस्ट सी हियर, पेंटिकल यहाँ पर है तो पैसे पेड़ पर उग रहे हैं। एंड यू कैन सी कितने रिलैक्सिंग मोड में ये पर्सन है। ये हो आप,
2025 में यू आर गोइंग टू क्रिएट द करियर यू ऑलवेज वांटेड। 2025 में अपने करियर को आप क्रिएट करने वाले हो। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आपके लिए आ रही है 2025 में। बहुत बड़ा ये चीज़ इवेंट होने वाला है आपकी लाइफ में, जो कि बहुत बड़े बड़े बदलाव लाने वाला है। क्योंकि जब हमारा फाइनेंशियल स्टेटस चेंज होता है ना, जब हम अनएम्प्लॉयड से एम्प्लॉयड की तरफ बढ़ते हैं, तो बहुत बड़ी चीज़ें हम अपनी लाइफ में कर पाते हैं। वी कैन मेक आवर ओन डिसीजन, हम अपना निर्णय खुद बना पाते हैं, हम जो चाहते हैं हम वो कर पाते हैं, हम अपनी लाइफ को ज़्यादा प्रोडक्टिविटी दे पाते हैं, अपने जीवन में ज़्यादा ग्रोथ कर सकते हैं, और इवन हम उनकी भी हेल्प कर सकते हैं जिनके हम हेल्प करना चाहते थे, हम अपनी फैमिली की हेल्प कर पाते हैं। एक और मैसेज यहाँ पर आप लोगों के लिए आ रहा है, आप अपने परिवार के साथ वेकेशन प्लान करते हुए दिख रहे हैं एंड यू आर गोइंग टू फंड दिस। आप खुद अपने पैसे से वो वेकेशन प्लान कर रहे हो अपने परिवार के साथ। कितनी अच्छी चीज़ है ये कि 2025 में आप अपने फैमिली को गिफ्ट देने वाले हो एक वेकेशन का, एक ट्रिप का, और ये बहुत सुंदर ट्रिप होगा, रिलैक्सिंग होगा, पूरा परिवार भी साथ में आएगा एंड फैमिली के लिए इतना अच्छा टाइम रहेगा, आपके साथ इतना अच्छा टाइम उनको बिताने का मौका भी मिलेगा। तो बहुत ही अच्छी एनर्जी यहाँ पर बन रही है 2025 को लेकर के ग्रुप नंबर 1 आपके लिए। ओके, अब मैं यहाँ पर कुछ और बातें बताऊँगी। यहाँ पर टेम्पटेशन का कार्ड है एंड टू द सी। ना ये दो कार्ड एक साथ यहाँ पर आए हुए हैं। इनके जो मैसेजेस हैं आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज टेम्पटेशन यहाँ पर बताता है कि जब हमारे पास ज़्यादा पैसा हो जाता है या जब हम सब कुछ हमारे हाथ में होता है, कई बार हम अपनी लाइफ में कुछ गलत आदतों की तरफ भी प्रोसीड कर लेते हैं। टेम्पटेशन इज़ अ कार्ड ऑफ दैट। टेम्पटेशन यहाँ पर आपको एक वार्निंग दे रहा है कि 2025 में संभावनाएं हैं कि आपको किसी बुरी चीज़ की लत लग जाए। हो सकता है कि ये ड्रिंक हो सकता है स्मोकिंग हो, या हो सकता है कोई भी सोशल मीडिया एडिक्शन हो। तो किसी तरीके के एडिक्शन में पड़ने का खतरा 2025 में बन रहा है। इससे आपको बच करके रहना है, क्योंकि ये खतरा जो है 2025 में जो बन रहा है टेम्पटेशन का, ये आपको यहाँ पर ले आएगा। ये काफ़ी ज़्यादा गहराई में उतरेगा, क्योंकि यहाँ टू द सी का कार्ड जो यहाँ पर आपको दिख रहा है, यहाँ पे जो सी है वो रिप्रेजेंट कर रहा है आपके सबकॉन्शियस माइंड को। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपके अंदर थोड़ा सा गर्व ज़्यादा आ जाए, आपके अंदर प्राउड ज़्यादा बढ़ जाए और आप दूसरों को तवज्जो ही देना बंद कर दें। तो इस तरीके के नेगेटिव इमोशन या हम कहें टॉक्सिक ट्रेड्स भी डेवलप हो सकते हैं आपके अंदर। इसलिए ज़रूरी है कि समय समय पर रुक करके हैंगमैन बना जाए, क्योंकि हैंगमैन यहाँ पर इंट्रोस्पेक्शन का भी कार्ड है। तो जब जब हमारी लाइफ में हम कुछ ऐसी चीज़ करने लगते हैं जो कि अप्रोप्रिएट नहीं है या प्रॉपर नहीं है, तब उस समय पर हमें ज़रूरत होती है कि हम ठहरें, रुकें, कंटेम्पलेट करें, सोचें और उसके बाद अपने लाइफ को देखें कि हमें आगे क्या करना है। तो ये एक वार्निंग यहाँ पर बन रही थी। ये हेल्थ केयर से भी जुड़ी हुई है, तो इसलिए बताना भी ज़रूरी था। ये चीज़ यहाँ पर हो सकती है, तो इससे थोड़ा सा आपको बचना होगा, समझना होगा। ओके, आगे मैं लेने वाली हूँ कुछ और कार्ड्स। सी 4 ऑफ वॉन्ड्स, मैरिज 2025 में ग्रुप नंबर 1 के लिए आ रही है। ब्लिसफुल एंड अकम्प्लिश्ड लव। वाओ, पूरा का पूरा मंडप ही आ गया यहाँ पर। तो देख लो अपने दूल्हे को देख लो, अपनी दुल्हन को देख लो, क्या बात है। सबसे ज़्यादा क्वेरीज मैरिज को लेकर के होती हैं, जहाँ तक मैंने टैरो कार्ड्स में देखा है। चाहे आप जनरल रीडिंग करो या पर्सनल रीडिंग करो, पीपल ऑलवेज आस्क अबाउट मैरिज, मेरी शादी कब होगी, मेरी शादी कब होगी, लाइफ पार्टनर कब आएगा। करियर को लेके कम क्वेश्चंस आते हैं एंड इट्स एक्चुअली थोड़ा सा मुझे उतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है। बार बार सिर्फ मैरिज को लेकर के ही सवाल पूछे जाते हैं। करियर भी इम्पॉर्टेंट है। जब आप एक अच्छा करियर बनाते हैं तब आप यहाँ पर फुल कंपेनियनशिप में आ पाते हैं, अदरवाइज़ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ जाएगा। तो करियर को लेकर के भी सवाल करें। मैं ये देखती हूँ कि जब भी मैं वीडियोस डालती हूँ, जर्नल रीडिंग्स डालती हूँ, तो अगर वो रिलेटेड है मैरिज से, वो रिलेटेड है फ्यूचर स्पाउस से या फिर लव एंड रिलेशनशिप से, तो वो वीडियोस बहुत लोग देखते हैं। अगर उसी जगह पे मैं करियर का वीडियो बनाती हूँ या हायर सेल्फ का वीडियो बनाती हूँ, लाइफ पर्पस का वीडियो बनाती हूँ, बहुत कम लोग वहाँ पर देखते हैं। जो लोग उन रीडिंग्स को देख रहे हैं ना, एक्चुअली वो अपनी लाइफ में कुछ चेंज कर पाएंगे। और जो सिर्फ और सिर्फ मैरिज को देख पा रहे हैं, यहाँ पर मैरिज के बाद भी लाइफ होती है। आप ये बात समझिएगा कि शादी ही अल्टीमेट गोल नहीं है लाइफ का। मैरिज के बाद भी चीज़ें हैं जो कि आपको करनी होती हैं। मैरिज के बाद भी लाइफ होती है। आपकी इंडिविजुअल लाइफ क्या है, आप क्या कंट्रीब्यूट कर पा रहे हो, वो भी डिटरमाइन करता है।
तो आपके लिए ज़रूरी है कि उन एस्पेक्ट्स को भी देखें। मैरिज भी ज़रूरी है, पर साथ ही साथ करियर भी ज़रूरी है, लाइफ पर्पस भी ज़रूरी है, अपना सेल्फ भी ज़रूरी है, ट्रू फॉर्म भी ज़रूरी है। तो उन सब पर भी ध्यान देना चाहिए। एज़ फार एज आई कैन सी, ये ग्रुप जो है 2025 में जो फोकस आपका रहेगा, आपके मैरिज की तरफ आप लोगों का जाता हुआ दिखता है, बट आपने यहाँ पर करियर स्टेबल किया है, तो इसलिए यस यू डिज़र्व इट ऑल्सो। तो आप मैरिड लाइफ की तरफ भी बढ़ रहे हो, बट करियर भी आपका यहाँ पर बन रहा है। नाउ ये जो दो एनर्जीज़ यहाँ पर शुरुआत में आ रही थी, ये आपके स्पिरिचुअल सेल्फ की तरफ आपको मोड़ने की कोशिश करेंगी। तो 2025 में यू विल फील सर्टेन काइंड ऑफ एक्सपीरियंसेस, लाइक आपको स्पिरिट की प्रेजेंस फील हो सकती है। यू विल फील कि आपको कुछ ऐसे साइकिक एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं, या फिर आपको अजीब से ड्रीम्स आ रहे हैं जिसमें आपको कोई स्पिरिट आके कुछ बता रही है, या फिर कोई एंजल आ रही है, या फिर बिल्कुल डिफरेंट सा क्रीचर, एक माइथोलॉजिकल क्रीचर सामने आ जा रहा है, वो आपको कुछ बताने की कोशिश कर रहा है, कुछ गाइड करने की कोशिश कर रहा है। तो ये ड्रीम्स 2025 में सिग्निफिकेंट रहेंगे, आ सकते हैं, कई बार आ सकते हैं, और इनमें कुछ मैसेजेस होंगे जो कि इस वर्ष में आपके लिए एप्लीकेबल होंगे। तो जब भी आपको ऐसे ड्रीम्स आते हैं, उन्हें ज़रूर कंसिडर करिएगा। ओके, यहाँ पर जो हमने बातें कर ली हैं 2025 को लेकर के, मैरिज की बात हो गई है, करियर की बात हो गई है। करियर बहुत धमाकेदार होने वाला है, ड्रीम करियर पूरा होगा 2025 में इस ग्रुप का। ओके, ये कार्ड आपके लिए अपने आप आया है। वी हैव 3 ऑफ वॉन्ड्स, एक्सप्लोरिंग एंड बाउंडलेस लव। यहाँ पर फॉरेन विजिट बन रही है आपके लिए। कॉन्ग्रेचुलेशंस ग्रुप नंबर 1। अगर आप किसी फॉरेन कंट्री में ट्रैवल या सेटल करना चाहते थे, तो 2025 का वर्ष आपके लिए सबसे ज़्यादा फेवरेबल कंडीशन बना रहा है। एंड यहाँ पर मैंने वेकेशन आपको ऑलरेडी यहाँ पर बताया था, फिर से वेकेशन आ रहा है, और इस बार ये वेकेशन अपने लाइफ पार्टनर के साथ बन रहा है। यू कैन सी यहाँ से यहाँ तक की जर्नी आपके लिए बनी है। तो यस, ये चीज़ भी यहाँ पर क्रिएट हो रही है। जो लोग फॉरेन में जाना चाहते थे, ट्रैवल करना चाहते थे, या वहाँ जा करके कोई काम स्टार्ट करना चाहते हैं, उनके लिए 2025 वो अपॉर्चुनिटी, वो अवसर लेकर के आ रहा है, जहाँ पर आप वहाँ जा करके वो काम कर पाएंगे। बहुत सारे लोगों के लिए फॉरेन ट्रैवल भी बन रहा है 2025 में। बहुत सारे हॉलीडेज़ एंड वेकेशंस आप लोग करने वाले हो। कई बार यहाँ पर आप लोग घूमते हुए दिखते हैं। यू आर गोइंग टू स्पेंड अ गुड टाइम विद योर फैमिली, विद योर पार्टनर। तो ये एक अच्छा टाइम रहेगा। 2025 आपको बहुत अच्छी मेमोरीज देकर जाएगा, ये तो तय है। यहाँ पर जो आपके कार्ड्स आए हैं, ये तय है कि आपको बहुत ही बढ़िया मेमोरीज मिलने वाली हैं इस 2025 के वर्ष से। जब ये वर्ष ख़त्म होगा ना, दिसंबर का 2025 का मंथ आएगा, उस टाइम पर आप याद करोगे कि ये जो वर्ष था मेरी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें लेकर के आया, बहुत सारे गिफ्ट्स लेकर के आया, बहुत सारे सरप्राइजेस लेकर के आया। कई बार अनकन्वेंशनल वे में चीज़ें हुई मेरी लाइफ में, जहाँ पर मैंने सोचा नहीं था, वहाँ पर मुझे मदद मिली है। सो यू विल फील ग्रैटिट्यूड, आपको ग्रेटफुल फील होगे दिसंबर में 2025 में। एंड ये जो जर्नी आपकी रहने वाली 2025 की, ये एक लाइफ चेंजिंग ईयर आपके लिए रहने वाला, एक लाइफ चेंजिंग जर्नी रहने वाली है। बहुत ही सुंदर। See the lovers. Okay, interesting. We have affectionate and committed love. कमिटमेंट तो मैंने पहले ही आपको बोली है, एंड लव एंड रिलेशनशिप के बारे में सब कुछ बता ही दिया है। सिंगल्स के लिए बहुत बढ़िया यहाँ पर कार्ड बन रहा है कि आपको 2025 में अपना सोलमेट या फिर आपका लाइफ पार्टनर मिल जाएगा। जो लोग चाह रहे हैं कि उन्हें भी लाइफ में कोई मिले, उनके लिए बहुत अच्छा साइन आ गया है। लवर्स यहाँ पर आ रहा है। साथ में लवर्स ये भी इंडिकेशन देता है कि जेमिनाई एनर्जी काफ़ी स्ट्रांग रहेगी। तो 2025 में आपके लिए जो लकी ज़ोडिएक होगा वो जेमिनाई रहने वाला है। जेमिनाई के साथ साथ अगर हम यहाँ पर हायरोफेंट को देखें तो टॉरस भी आपके लिए बढ़िया ज़ोडिएक क्रिएट कर रहा है। ये 2 ज़ोडिएक साइन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनेंगे। एक्वेरियस भी है। एक्वेरियस की डायरेक्ट प्रेजेंस आपकी रीडिंग में नहीं आ रही है, बट इन 2 कार्ड्स के साथ जो आपके लिए यहाँ पर आए हैं, इनके साथ एक्वेरियस अपनी प्रेजेंस दिखा रहा है, तो वो भी यहाँ पर काफ़ी प्रभावी रहेगा। अगर जेमिनाई की एनर्जी बन रही है तो जेमिनाई कई बार चॉइसेस लाएगी। तो 2025 में आपको कई बार कुछ डिसीजंस बनाने पड़ेंगे, कुछ चॉइस करने पड़ेंगे, ये सब चीज़ें रहेंगी। टॉरस यहाँ पर आपके जो पर्सनल लाइफ है उसकी स्टेबिलिटी को इंडिकेट कर रहा है, तो टॉरस काफ़ी प्रभावी रहेगा। इसके साथ एक्वेरियस यहाँ पर सेलेस्टियल बीइंग्स के साथ या फिर सेलेस्टियल चीज़ों के साथ या यूनिवर्स की चीज़ों के साथ आपके कनेक्शंस को बता रहा है। तो ये चीज़ यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी 2025 में। बहुत ही अच्छी चीज़ें रहने वाली हैं। यहाँ पर मैंने ये भी बताया कि कौन कौन सी ब्लेसिंग्स आ रही हैं। सो यस, मैरिज एज अ ब्लेसिंग यहाँ पर आ रही है। एंड सी योर जॉब हियर, बहुत अच्छी जॉब यहाँ पर बन रही है। अब मैं यहाँ पर कुछ सरप्राइजेस की बात करती हूँ कि क्या इन सब के अलावा भी कुछ और होने वाला है क्या।
तो लेट मी चेक कार्ड्स यहाँ पर क्या बताते हैं, क्या कोई और सरप्राइज़ यहाँ पर मिलने वाला है हमारे ग्रुप नंबर 1 को। इज़ देयर एनी अदर सरप्राइज? ओके, सो यहाँ पर कार्ड्स अनफोल्ड हुए हैं एंड ये 4 कार्ड आए हैं। सो अब ये आपके फाइनल कार्ड्स हैं, इनके साथ ही हम अपनी रीडिंग को फाइनलाइज करेंगे। ओके, सो 5 कार्ड हैं, जस्ट सी 5 कार्ड्स टुगेदर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ 5 ऑफ कप्स आया है ना। 5 ऑफ कप्स यहाँ पर इंडिकेशन देता है कि जब हम अपनी लाइफ में पुराने चैप्टर को बंद करके नए चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। एज यू कैन सी ऑन दिस कार्ड, यहाँ पर पूरा ब्लैक बैकग्राउंड आपको नज़र आ रहा है। यहाँ पर एक काउच है जिसके ऊपर ये लेडी बैठी हुई है एंड शी इज़ अपसेट विद हर लाइफ। आप देख सकते हो कि यहाँ पर हार्ट्स हैं जो कि ब्लैक कलर के हो चुके हैं, यानी कि दिल टूट करके काला पड़ चुका है। यहाँ पर भी ब्लैक पिलोज आपको नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर आपको एक प्लांट दिख रहा है बट इसमें कोई रोज़ नहीं है, ये सिर्फ पत्तियां रखी हुई हैं। यहाँ पर आपको एक चेन या ब्रेसलेट टाइप का चीज़ दिख रहा है जो कि बताता है ब्रेक कर दिया गया या खो गया, लॉस्ट हो गया। एंड यहाँ बैकग्राउंड में आपको कुछ कैंडल्स नज़र आ रही हैं। इन कैंडल्स में ये जितनी कैंडल्स हैं ये सिर्फ 4 कैंडल आपको नज़र आ रही हैं और ये 4 कैंडल यहाँ पर इंडिकेशन ये दे रही हैं कि होप इज़ स्टिल देयर। तो इस वर्ष में जिन लोगों के हार्ट ब्रेक हुए हैं, जिन लोगों का रिलेशनशिप ख़त्म हुआ है एंड दे आर लॉस्ट इन लव एंड दे थिंक दैट दे विल नेवर फाइंड अ गुड पार्टनर और गुड लव इन देयर लाइफ, 2025 में यू आर गोइंग टू फाइंड योर सोलमेट। एंड ये जो कंप्लीशन है यहाँ पर हो रही है। 5 ऑफ कप्स के कार्ड में 4 कैंडल्स लिट हैं और एक कैंडल यहाँ पर आपको दिख रही है जो कि लिट नहीं है, जो कि बंद है ना। ये क्या इंडिकेशन दे रहा है कि अभी भी पूरी उम्मीद बाकी है, अंधेरे को रोशनी की तलाश है और वो रोशनी 2025 में मिल रही है। तो आपकी लाइफ में जो सैड मोमेंट्स चल रहे हैं, जहाँ पर आप बहुत परेशान हो, जहाँ पर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए, क्या ना करूँ, क्या करूँ, वो यहाँ पर ख़त्म होता हुआ दिखता है। द सैड फेज इज़ एंडिंग फ्रॉम योर लाइफ। देन वी हैव 6 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, 6 की एनर्जी यहाँ पर पहले भी आई है, 6 ऑफ कप्स ऑलरेडी आया था। 6 ऑफ वॉन्ड्स बताता है विक्टोरियस एंड स्टेबल लव। और इसके बारे में तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया है कि 6 ऑफ वॉन्ड्स जो आता है हमेशा अपने साथ खुशियाँ लेकर आता है, जर्नी लेकर आता है एंड सक्सेस लेकर आता है। सो ये कार्ड जो है आपके लिए 6 ऑफ वॉन्ड्स, ये करियर सक्सेस भी बता रहा है, ये आपके लिए मैरिड लाइफ सक्सेस भी बता रहा है। एंड यू कैन सी कि समबडी आपको अप्रोच कर रहा है, कोई तो है जो पीछे से यहाँ पर अप्रोच कर रहा है, एक हॉर्स पर आ रहा है और आपसे मिलने के लिए आ रहा है। इट कुड बी योर किंग और योर क्वीन ऑल्सो। तो वेट करिए इस पार्टनर का जो कि यहाँ पर अपीयर हो रहा है। कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत अच्छी एनर्जी यहाँ पर बन रही है। ओके, फिर यहाँ पर आपके लिए है नाइट ऑफ सोर्ड्स। नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर बनी ना। नाइट ऑफ सोर्ड्स ऐसा एनर्जी जो कि बहुत ही जल्दी जल्दी चीज़ें करना प्रेफर करती है, जो जिसके अंदर धैर्य नहीं है, अधैर्य एनर्जी है ये ऐसी एनर्जी है जो कि फटाफट चीज़ें चाहती है लाइफ में। 2025 में कई बार ऐसे मोमेंट्स आएंगे लाइफ में जहाँ पर आपको लगेगा कि अब मेरे से रहा नहीं जा रहा, बहुत हो गया, मेरे से पेशेंस नहीं हो रहा। 2025 आपके पेशेंस का टेस्ट भी करेगा। सो बी रेडी फॉर इट, क्योंकि ये वर्ष सब अच्छा ही नहीं है, बहुत कुछ ऐसा भी रहेगा जहाँ पर आपका टेस्ट किया जाएगा। तो ये है आपका वो टेस्ट जो कि होने वाला है और ये टेस्ट आपके धैर्य की परीक्षा होगी, बिकॉज उसका जो रिवॉर्ड है वो 10 ऑफ पेंटिकल्स बनेगा। जब आप अपने इस धैर्य की परीक्षा में पास हो जाएंगे, यू विल क्रिएट 10 ऑफ पेंटिकल्स विच इज़ कंप्लीशन एंड फुलफिलमेंट ऑफ योर लाइफ एंड द टेम्परेंस। फाइनली टेम्परेंस, बैलेंस्ड एंड ब्लिसफुल लव एंड स्टेडी एंड फ्लरिशिंग लव। सो यू कैन सी कि 2 बेस्ट कार्ड आपके लिए यहाँ पर आए हैं लास्ट में आपके आउटकम के फॉर्म में। सो व्हाट आर दी सरप्राइजेस? सरप्राइजेस इज आर्क एंजल माइकल। आर्क एंजल माइकल यहाँ पर पूरे 2025 के वर्ष में आपको पूरी तरीके से प्रोटेक्ट करेंगे टॉक्सिक लोगों से, टॉक्सिक रिलेशनशिप से, टॉक्सिसिटी से, नेगेटिव एम्बियंस से। तो जब आपकी लाइफ से कोई ऐसा व्यक्ति चला जाए जिसको आप जाने नहीं देना चाहते थे, बट यू न्यू इनसाइड योर सेल्फ कि ये पर्सन मेरे लिए ठीक नहीं है, तो समझ जाना कि माइकल ने यहाँ पर कुछ तो जादू किया है। तो द टेम्परेंस यहाँ पर इसी चीज़ को इंडिकेट कर रहा है कि आपकी लाइफ से वो सारी ही टॉक्सिसिटी निकल जाएगी। एंड देन 10 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर ये इंडिकेशन देता है सरप्राइज़ की अगर हम बात करें। सो न्यू होम इज़ देयर, नया घर यहाँ पर बन रहा है, नई फैमिली यहाँ पर बन रही है, नया पेट यहाँ पर आ रहा है। तो अगर पेट अडॉप्ट करना है 2025 में आप किसी डॉग को अडॉप्ट कर सकते हैं, या उसके अलावा भी जिसको आप अडॉप्ट करना चाहें। कुछ लोग यहाँ पर अपना घर परचेज करने वाले और कई लोगों के घर बदलने वाले हैं। सो यू आर गोइंग टू बाय अ न्यू होम और बिल्ड अ न्यू होम, जो कि यहाँ पर कार्ड्स इंडिकेशन देते हैं। फैमिली गैदरिंग, फैमिली फंक्शन में जाना एंड फैमिली की तरफ से
इनहेरिटेंस में चीज़ें प्राप्त करना भी आ रहा है, यानी कि परिवार की तरफ से आपको कुछ ऐसी चीज़ें प्राप्त हो सकती जो कि ख़ानदानी हैं। तो ये चीज़ यहाँ पर बन रही है, ये सरप्राइजेस यहाँ पर आ रहे हैं। तो फैमिली लाइफ बना रहा है ये ग्रुप और बहुत सुंदर लाइफ बना रहा है। एंड अल्टीमेट जो कार्ड आपके लिए आया है वो टेम्परेंस का आया है, बहुत सुंदर एनर्जी है माइकल की। ओके, अब यहाँ पर हम लेने वाले हैं आपके लिए फाइनल मैसेजेस। सो जस्ट लेट मी पिक माई कार्ड्स फॉर यू। ओके, तो अब देखते हैं कि फाइनल मैसेज क्या है 2025 को लेके। ओके, ये सारे कार्ड्स आ गए हैं, मल्टीपल कार्ड्स हैं, आई डोंट नो कितने कार्ड्स हैं। ओके, वी हैव 4 कार्ड्स फॉर यू। सो फर्स्ट कार्ड है यहाँ पर डांस। अलाउ योर सेल्फ सम फन ईच डे जस्ट एज द सन डांसेस विद द मून ईच नाइट। यस, तो अपने आप को अलाउ करिए डांस करने के लिए, जैसे सन और मून आपस में डांस करते हैं। हर दिन कुछ ना कुछ एंजॉय करिए। 2025 में ना एंजॉय तो करने वाले हो, ये तो मैंने पहले ही बोला, बहुत घूमने वाला है ये ग्रुप। 2025 में बहुत सारी वेकेशंस आएंगी, बहुत सारी ट्रैवलिंग आ रही है, मल्टीपल ट्रैवलिंग्स आ रही। इतनी ट्रैवलिंग आएगी कि थक जाओगे कि अरे यार अब घर में बैठने दो, अब नहीं चलना मुझे। बट फिर से होगा कि नहीं नहीं चलो, फिर से कहीं प्लान बन गया है। कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि डांस यहाँ पर बन रहा है आपके लिए। यू आर गोइंग टू परस्यू सम हॉबी ऑफ योर ऑल्सो। अगर कोई ऐसी हॉबी थी जो कि लंबे समय से आप परस्यू करना चाहते थे बट नहीं कर पा रहे थे, 2025 में यू आर गोइंग टू क्रिएट इट। देन वी हैव ट्रस्ट। The robin trusts her wings, not the branch she sits on. And ये तो मेरी फेवरेट कोटेशन है कि रॉबिन जो है अपने पंखों पर भरोसा करती है, उस ब्रांच पर नहीं जिस पर वो बैठी हुई है। एंड दिस इज़ योर मैसेज। अपने ऊपर भरोसा करो, अपने पंखों पर भरोसा करो, बाकी किसी पे करने की आवश्यकता ही नहीं है। अपने पंखों पर अगर भरोसा है तो लाइफ में सब कुछ आपको मिलेगा जो आप चाहते हैं। Then we have growth. Growth, okay. The tallest oak tree once started as a seedling. Don't be afraid to start something new. तो 2025 में कुछ लोग कुछ नया भी शुरुआत कर सकते हैं। तो अगर किसी चीज़ को शुरू करने से डर रहे थे, 2025 इज़ योर ईयर्स, 2025 इज़ योर ईयर जो आप शुरू कर सकते हैं। क्या लिखा है मैसेज कि आज का जो सबसे बड़ा जो ट्री है वो एक समय पर एक बीज हुआ करता था। यही तो हमारे ग्रोथ की पहचान है ना, कि आज अगर हम कुछ स्टार्ट करते हैं तो कुछ वर्षों में हमें उसकी ग्रोथ नज़र आएगी। तो इस बात से मत डरिए कि तुरंत रिजल्ट चाहिए। जैसा मैंने कहा ना, वो नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, इसको जल्दी रिजल्ट चाहिए होते हैं, जल्दी आउटकम चाहिए होते हैं। हैव पेशेंस, और यही मैंने आपसे कहा कि पेशेंस की परीक्षा होगी। तो अगर धैर्य है तो अपनी लाइफ में बहुत कुछ क्रिएट करोगे, 2025 में भी बहुत कुछ क्रिएट कर लोगे। एंड देन वी हैव लर्न फॉर यू, एंड द मैसेज इज टेक अ लेसन फ्रॉम द आउल. Deeply observe the night and you will become a little wiser in the day. So what this is saying, buy some books. Group number 1, buy some good books, some good mind books, some good novels, some good dramas, some good real life stories, some good biographies. Buy at least 20 to 25 books. कम बता दी मैंने, 50 खरीद लो। ओके, लोग सोच रहे हैं 50 बुक कौन पढ़ेगा। 2025 के पूरे वर्ष में कितनी बुक आप मैक्सिमम पढ़ सकते हो, आपको वो बुक्स खरीदनी है। और ये सारी बुक्स अलग अलग जॉनरा से रिलेटेड होनी चाहिए। आप कुछ साइकोलॉजिकल बुक्स खरीदें, कुछ सेल्फ हेल्प बुक्स खरीदें, कुछ आप ऐसी बुक्स खरीदें जो कि आपके रिलीजन से जुड़ी हुई हैं, कुछ आप ऐसी बुक्स खरीदें जो नॉवेल्स हैं, बहुत अच्छी स्टोरीज़ हैं, कुछ ऐसी बुक्स खरीदें जो अवार्ड विनिंग स्टोरीज़ हैं। तो ऐसी बुक्स को आपको पढ़ना है एंड उन्हें आप नाइट में पढ़िए, 1 घंटा दीजिए, आधा घंटा दीजिए, आप उन्हें पढ़िए। यू आर गोइंग टू लर्न सो मच फ्रॉम दैट कि वो आपके जो दिन का समय होगा, यानी आपके जो रूटीन वर्क्स होते हैं या दिन का जो कार्य होता है, उसमें वो इम्पैक्ट करना शुरू करेगा और वो एक गुड आउटकम लेकर के आएगा आपकी ओवरऑल लाइफ जर्नी में। तो ये सारे लास्ट मैसेजेस आपके लिए आए हैं 2025 को लेकर के। ओके, मैंने आपको ये भी बताना है कि आपके लिए लकी मंथ्स कौन से रहने वाले हैं। सो मई का मंथ बहुत बढ़िया रहेगा आप लोगों के लिए। इसके अलावा जून का मंथ भी बहुत अच्छा है, मुझे लग रहा है समर सीज़न को ज़्यादा अच्छी आ रही है इस ग्रुप के लिए। अक्टूबर का मंथ आपके लिए बहुत शुभ, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया रहने वाला है। अप्रैल का मंथ आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है, यानी अप्रैल का महीना आपके लिए बहुत बढ़िया आएगा। इसके साथ लास्ट में मैं आपको एक मंथ और बताना चाहूँगी, वो मंथ है आप लोगों के लिए अगस्त का मंथ। तो ये मंथ आपके लिए बहुत सिग्निफिकेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इन मंथ्स में अपनी प्रोडक्टिविटी को बिल्कुल टॉप कर दीजिएगा, बिल्कुल अच्छे से कर दीजिएगा, क्योंकि ये मंथ्स आपको अच्छे रिजल्ट्स दे करके जाएंगे। जो भी काम आप इस मंथ में स्टार्ट करेंगे वो काम आपके सक्सेसफुल होंगे। अब यहाँ पर मैं बताने वाली हूँ आपके लिए कौन सा क्रिस्टल है जो बहुत अच्छा रहेगा। तो मैं यहाँ पर कई क्रिस्टल बताऊँगी, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है, कई सारे लोग इसे देख रहे होंगे, तो मैं क्रिस्टल एंड स्टोन्स दोनों ही बताऊँगी। जो भी आपको ठीक लगे आप उसे पहन सकते हैं। पहला जो क्रिस्टल आपके लिए इस पूरी रीडिंग के दौरान काफ़ी ज़्यादा इन्हांस होकर के आया है वो आ रहा है कार्नेलियन। आप चाहें तो कार्नेलियन पहन सकते हैं या रूबी।
कार्नेलियन या रूबी में से जो भी आपको ठीक लगता है वो पहने। रूबी को हम माणिक्य भी बोलते हैं, तो कार्नेलियन या फिर रूबी में से आप एक पहन सकते हैं। इसके अलावा आप सफ़ायर भी पहन सकते हैं, लेकिन सफ़ायर जब आप पहने तो थोड़ा सा आपको कॉशियस रहना पड़ता है। सफ़ायर आप पूछ करके पहने, यानी कि आप अपने अकॉर्डिंग पहनेंगे। किसी पंडित से आप पूछ सकते हैं या फिर किसी एस्ट्रोलॉजर से आप पूछ सकते हैं, तो सफ़ायर आप तभी पहने। तीसरा आपके लिए जो यहाँ पर क्रिस्टल क्रिएट हो रहा है वो है क्वार्ट्ज क्रिस्टल। अब आप इसमें रोज़ क्वार्ट्ज भी ले सकते हैं या फिर सिंपल क्वार्ट्ज क्रिस्टल भी ले सकते हैं, जो कि क्लियर क्वार्ट्ज होता है। आप चाहें तो उसको भी पहन सकते हैं। ये आपके लिए क्रिस्टल्स बन रहे हैं, काफ़ी अच्छे क्रिस्टल्स हैं। एंड सेलेनाइट इज़ द लास्ट क्रिस्टल। सेलेनाइट को पहनना थोड़ा मुश्किल है, बट हाँ, सेलेनाइट के क्रिस्टल आप रख सकते हैं। तो आप रख सकते हैं अपने आसपास, जहाँ भी आप स्टडी कर रहे हो या जहाँ भी आपका मोस्ट ऑफ द वर्क होता है, वहाँ पर उसे रख सकते हैं। लकी कलर की मैं बात करूँ तो यू कैन सी द कलर फॉर यू। वाइट इज़ अ प्रोमिनेंस कलर। पूरे 2025 में वाइट कलर इज़ वेरी सिग्निफिकेंट, ग्रीन कलर इज़ वेरी सिग्निफिकेंट, रेड एंड पीच कलर इज़ वेरी सिग्निफिकेंट फॉर यू। ये कलर्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड लास्टली येलो कलर आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा इस पूरे वर्ष को लेकर के। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपके लिए आई हैं 2025 को लेकर के। सो ग्रुप नंबर 1 ये थी आपके लिए रीडिंग 2025 को लेकर के। आई होप कि इस रीडिंग ने आपको हेल्प किया होगा। इस पूरे वर्ष के लिए जो रेजोल्यूशंस बनाने हैं अब आप बनाइए, जर्नलिंग करिए, रेजोल्यूशन बनाइए, क्या क्या आपको करना है, 2025 से चाहिए क्या, वो मांग यहाँ पर आप निर्धारित करिए, डिमांड करिए 2025 से कि मुझे ये चीज़ तो करनी है 2025 में, ये काम मेरा पूरा हो जाना चाहिए। एंड यू विल सी दैट वो पूरा हो गया 2025 में। सो ग्रुप नंबर 1 ये थी आपके लिए रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल। I'll see you in next video. Till then, take care of yourself and bye bye. हेलो ग्रुप नंबर 2, चलिए देखते हैं 2025 आपके लिए कैसा रहने वाला है। सबसे पहले मैं यहाँ पर लेने वाली हूँ हमारे ओरेकल कार्ड्स को और हम देखेंगे क्या मैसेज है 2025 हमारे ग्रुप नंबर 2 के लिए क्या लेकर आ रहा है। क्या नए चैप्टर्स होंगे, क्या बड़े इवेंट होने वाले हैं, सब कुछ डिटेल में जानेंगे हमारे ग्रुप नंबर 2 के लिए। ओके, सो फर्स्ट कार्ड यहाँ पर है मैरी मैग्डलीन का टीचर अवेकेंस। राधा माँ सोल फ्लेम की एनर्जी यहाँ पर क्रिएट हुई है। ओके, तो इस कार्ड को मैं यहाँ पर लगा देती हूँ। अब हम लेने वाले हैं हमारे मैनिफेस्टेशन मैग्डलीन कार्ड्स को एंड वी विल सी कि वो क्या मैसेज ला रहे हैं। सो फर्स्ट कार्ड है बर्थ राइट ऑफ लव। ओके, लव कंसेप्शन ऑप्टिमल इन्वायरमेंट्स। ओके, लव लव लव, चारों तरफ प्यार ही प्यार भरा हुआ है यहाँ पे। तो काफ़ी ज़्यादा प्यार मोहब्बत आ रही है यहाँ पर 2025 में। तो लग रहा है ये ग्रुप लव एंड रिलेशनशिप पर फोकस्ड रहने वाला है। काफ़ी ज़्यादा फोकस यहाँ पर आपके लव एंड रिलेशनशिप पर बन रहा है। ओके, अब मैं देखती हूँ हमारे विजडम ऑफ द ओरेकल कार्ड्स क्या मैसेज ला रहे हैं। ओके, सो वी हैव गो द डिस्टेंस with number 47. The Fates, interesting, with number 17. Okay. अब मैं यहाँ पर लेने वाली हूँ हमारे फेरीज कार्ड को और हम देखेंगे कि फेरीज की तरफ से क्या मैसेज आ रहा है 2025 कैसा रहने वाला है हमारे ग्रुप नंबर 2 के लिए। बिलीव इन मैजिक, क्या बात है, जस्ट सी दिस, द फेट्स एंड द मैजिक एक साथ। वाह, कुछ तो जादू है 2025 में। आप लोग कुछ तो ठान कर बैठे हो 2025 में करने के लिए। एंड यस, दिस इज़ गोइंग टू हैपन, होने भी वाला है वो चीज़। एक और कार्ड मैं लूँगी, इंस्पिरेशन। ओके, लास्ट में मैं यहाँ पर हमारे टैरो कार्ड्स को इनवाइट करूँगी एंड मैं यहाँ पर एक ही कार्ड टैरो का लेने वाली हूँ जो कि हमारा मेजर थीम रहेगा। एंड थ्रू आउट द रीडिंग आई एम गोइंग टू टेक टैरो कार्ड्स। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस रीडिंग में प्रोसीड करेंगे। लास्ट में मैं आपको कुछ गाइडिंग कार्ड्स भी दूंगी। थ्री ऑफ सोर्ड्स, इट्स ऑल अबाउट लव।
सब कुछ प्यार 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 भरा हुआ है 2025 में। एवरीथिंग इज़ अबाउट लव, सब कुछ प्यार के लिए बन रहा है यहाँ पे। तो आप यहाँ पर सोल फ्लेम देख सकते हैं, राधा माँ आई है। देन वी हैव मैरी मैगडलीन, टीचर अवेकन्स, बर्थ राइट ऑफ लव एंड लव कनेक्शन, एंड देन वी हैव थ्री ऑफ सोर्ड्स। ऑल्दो ये एक माइनर अरकाना है, लेकिन ये थीम कार्ड बना हुआ है। अब इसका मतलब यहाँ पर क्या बन रहा है, विथ गो द डिस्टेंस। नाउ हियर इज़ योर मैसेज, जो मेन आपके लिए 2025 के लिए एप्लीकेबल मैसेज है ये कि आप उस चीज़ को छोड़ रहे हो जिस चीज़ ने आपको अब तक परेशान किया, और आप मूव ऑन कर रहे हो। यस, आप अपने लिए उस दिशा में आगे बढ़ रहे हो जो आपके लिए करेक्ट है, जो आपके लिए सही है। 2025 में आप फाइनली मूव ऑन कर रहे हो इस टॉक्सिसिटी से, इस नेगेटिविटी से, या फिर मैं बोलूँ इस हार्ट ब्रेक से, या फिर एक ऐसी सिचुएशन से जो एक लूप में आपके साथ चल रही थी, जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा उम्मीद भी लगा कर बैठे थे, बट अब यहाँ पर लगता है कि दैट यू आर गोइंग टू फ्लाई। अब आप यहाँ पर नहीं रुक रहे हो, आपने वो मूवमेंट करने का डिसाइड कर लिया है, और आप यहाँ पर वो मूवमेंट कर भी रहे हैं, बिकॉज वी आर सीइंग अ टाइगर हियर, जो कि यहाँ पर गो द डिस्टेंस के कार्ड पर हमें नज़र आ रहा है। बर्थ राइट ऑफ लव, यू विल अंडरस्टैंड कि आपको भी अधिकार है सच्चे प्यार का। और जब आपको यह एहसास हो भी रहा है, अंदर ही अंदर आपको पता भी है कि आप जिसके साथ हैं कहीं ना कहीं वहाँ पर वो रिलेशनशिप में दिक्कतें बनी हुई हैं, जिन लोगों के लिए बनी हुई हैं उनके लिए ये मैसेज है कि आप अपनी सेल्फ वर्थ को रिकॉग्नाइज करते हुए छोड़ दोगे। यहाँ पे आप उन चीज़ों को लीव कर रहे हो, हटा रहे हो, बिकॉज आपको अपनी लाइफ में ट्रू लव कनेक्शन चाहिए, और आप उसकी तलाश करते हुए मुझे दिख रहे हैं। एंड यू विल फाइंड योर सोल फ्लेम, योर सोल मेट, योर सोल कनेक्शन इन 2025। ये एक हार्ट ब्रेक के बाद ही सिचुएशन आई है। ये सिचुएशन, जो कि हार्ट ब्रेक का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ रिलेशनशिप का हार्ट ब्रेक, कई बार हमारी फैमिली इन्वायरमेंट भी ऐसा टॉक्सिक होता है कि हमें वो जो हम तलाश करते ना, प्रेम की, प्यार की, कंपैशन की, केयर की, हमें वो नहीं मिल पाता। 2025 में आपके जीवन में एक ऐसे व्यक्ति का आगमन है जो कि वाकई में आपसे प्यार करेंगे, जिनके अंदर बहुत कंपैशन होगा। दैट पर्सन वुड बी वेरी जेनरस, वेरी काइंड टूवर्ड्स यू, एंड यू विल फील द ट्रू वर्थ ऑफ योर्स। वो पर्सन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, उनकी एंट्री यहाँ पर मुझे दिखती है। ओके, टाइम आ गया है कि हम टैरो कार्ड से जानें। ओके, सो वी हैव किंग ऑफ पेंटिकल, जस्ट सी दिस। यही बात मैं आपको बता रही हूँ। यू कैन सी द अपीयरेंस ऑफ समबडी, किंग ऑफ पेंटिकल्स, एस्टैब्लिश्ड एंड रिलायबल लव, यानी कि जिन्होंने ट्रस्ट तोड़ा है, फाइनली आप अपनी लाइफ में उन लोगों से अलविदा कह के ऐसी एनर्जीज़ की तरफ आगे बढ़ रहे हो जो आपके ट्रस्ट को बना कर रख सकते हैं, जिन पर आप रिलाई कर सकते हो। तो 2025 में यू आर गोइंग टू मेक गुड कनेक्शन, यू आर गोइंग टू मेक ऐसे कनेक्शंस जो कि रिलायबल हैं, जो कि ट्रस्टेबल हैं, क्योंकि आपके ट्रस्ट के साथ तो यहाँ पर धोखा हुआ है। ओके, ये कार्ड यहाँ पर आया है। वी हैव पेज ऑफ सोर्ड्स, क्यूरियस एंड इंस्पायरिंग लव। इंटरेस्टिंग, जस्ट सी दिस, इंस्पिरेशन यहाँ भी आ रहा है। सोशल मीडिया पर ये पर्सन मिलने के चांसेस काफ़ी बन रहे हैं आप लोगों के लिए। आई एम सीइंग दैट आपकी टॉकिंग यहाँ पर हो रही है, चैटिंग यहाँ पर हो रही है, बातचीत यहाँ पर बन रही है, एंड ये चीज़ काफ़ी अच्छी रहने वाली है। आपको ट्रू लव मिलेगा 2025 में। अब जो लोग ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में हैं और उनको लगता है कि वो वाकई में एक कमिटेड रिलेशनशिप में और ट्रू लव आपके लिए आ रहा है, यानी कि आपको पता है कि आप उस पर्सन से, वही आपका सच्चा प्यार है, आप सोलमेट कनेक्शन में हो, यू ऑलरेडी न्यू इट, देन ये क्रिएट हो रहा है आपके लिए। गो द डिस्टेंस। आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ या फिर उस पार्टनर के साथ जिसके साथ आप लाइफ स्पेंड करना चाहते हैं, उनके लव कनेक्शन को यहाँ पर नाम देते हुए दिख रहे हैं, उस लव कनेक्शन को और स्ट्रॉन्ग बनाते हुए दिख रहे हैं। एंड आप लोग को यहाँ पर अंदर से वो महसूस होगा कि अब बहुत हो गया, अब हमें साथ में रहना है, एंड आप लोग मिल रहे हो। ये मीटिंग यहाँ पर बन रही है। एंड बिलीव इन मैजिक विद द फेट्स यहाँ पर बता रहा है कि चीज़ें इस तरीके से, हर एक चीज़ ऐसे ऐसे अपने हिसाब से हो जाएगी ना, ऑटोमेटिकली चीज़ें यहाँ पर फॉल इनटू द प्लेसेस जिसको हम बोलते हैं, वो हो जाएगी कि हर एक चीज़ अपने पजल में फिट हो गई है। वो यहाँ पर हो रहा है दैट आपको रियलाइज़ भी नहीं होगा, और किस तरीके से यूनिवर्स ने आपकी लाइफ में आपके लाइफ पार्टनर को परमानेंटली सेटअप कर दिया है। तो यहाँ पर यस, ये आ रहा है आपकी लाइफ में। जो पहली चीज़ यहाँ पर आपके लिए निकली है कार्ड्स के थ्रू, वो ये है कि एक परमानेंसी आपके रिलेशनशिप में मिल रही है, एक स्टेबिलिटी रिलेशनशिप में बन रही है, और उसमें भी आपको बहुत एफर्ट नहीं करने पड़ रहे हैं, बिकॉज आप तो ऑलरेडी यहाँ पर मुझे परेशान दिख रहे हो। बट उस एफर्ट को हटा करके
विदाउट डूइंग एनी एफर्ट यू आर गोइंग टू गेट दैट पर्सन। आपकी लाइफ में वो पार्टनर आ रहा है क्योंकि आपने कहा, कई बार कहा कि क्या मेरी लाइफ में ऐसी चीज़ें चलेंगी, हमेशा क्योटिक ही रहेगा क्या, हमेशा परेशानियाँ ही रहेंगी क्या। बट यहाँ पर देखिए, बिलीव इन मैजिक एंड द फेट्स, आपकी लाइफ में वो पार्टनर आ रहा है जिसको आप ढूंढ रहे हो, और जिनकी लाइफ में ऑलरेडी है वो आगे मूव कर रहे हैं अपने उस पार्टनर के साथ। दे आर गोइंग टू मेक सम गुड डिसीजन, सम बड़े डिसीजंस यहाँ पर आप बना रहे हो। वी हैव नंबर 47, नंबर 47 बनता है विद इन नंबर 11, और 11 यहाँ पर नंबर आपके लिए बन रहा है, आपको पता है मैनिफेस्टेशन का। सो सी हियर, बर्थ राइट ऑफ लव एंड लव कनेक्शन। अपनी फैमिली से प्यार की बैटल जीत जाओगे 2025 में। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, फ्लर्टी एंड ओपन माइंडेड लव। ओके, सो जिस तरीके के पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे हो वैसा ही मिलेगा आपको। एंड इफ़ यू लाइक समबडी जो कि इस तरीके के नेचर का होता है, जो कि हमेशा आपको थोड़ा थोड़ा फ्लर्ट करता रहता है, थोड़ा थोड़ा परेशान करता रहता है, टीज़ करता है, कुछ लोगों को अच्छा लगता है ये सब चीज़ें, तो वैसा भी आएगा पार्टनर। यहाँ पर ये जो पर्सन है वो आपको छेड़ते हैं। एंड इवन बीइंग इन अ रिलेशनशिप, जब आपका पार्टनर आपको ऐसे तंग करता है छोटी छोटी चीज़ों के लिए, बहुत अच्छा लगता है। एक्चुअली में बहुत अच्छी फीलिंग आती है कि मेरा पार्टनर आज भी उसी फर्स्ट डे की तरह है मेरे साथ जैसे वो हमेशा था। एंड सी द टावर हियर, टावर की एनर्जी उसी एनर्जी को इंडिकेट करे जो 3 ऑफ सोर्ड्स था। नाउ 3 ऑफ सोर्ड्स एक ऐसा कार्ड है जो कि एक मेजर हार्ट ब्रेक को बताता है, लाइफ में जब चीज़ें बहुत टर्मोइल हो जाती हैं उनको बताता है। एंड सी टावर यहाँ पर बन रहा है। इसके बाद की ये जो जर्नी आपके लिए बनी, क्योंकि इसको हैंडल करना इजी नहीं था, बट मैं क्या देख पा रही हूँ इस कार्ड पर कि फाइनली आपको सच पता चलता है एंड आप अपने ट्रू वर्थ को रिकॉग्नाइज़ करते हो, अपनी वैल्यूज़ को रिकॉग्नाइज़ करते हो। आप ये जानते हो कि आपके साथ जो हुआ वो गलत हुआ है, लेकिन आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को मेंटेन करते हुए यू जस्ट वॉक अवे, यू जस्ट मूव ऑन। तो आप वो दूरियाँ खुद से बना रहे हो, और वो दूरी बनाना आपके लिए इस समय बहुत ज़रूरी था, और आपने जो निर्णय किया वो बिल्कुल सही किया। तो 2025 में आप इसी निर्णय पर स्टिक रहते हुए ट्रू पार्टनर अपने लिए मैनिफेस्ट कर रहे हो। सोल फेम यहाँ पर मैनिफेस्ट हो रही है आपके लिए। सेवन ऑफ कप्स यहाँ पर बन रहा है। हिडन इंटेंशंस बहुत सारे लोगों को रिवील होने वाला है 2025 में। कुछ लोगों के हिडन इंटेंशंस, ये आपके रिलेटिव्स भी हो सकते हैं, आपके ऐसे दोस्त जिनको आप हमेशा अपना मानते थे, हो सकता है उनकी सच्चाई आपके सामने आ जाए। ऐसे फैमिली मेम्बर्स जो कि आपके बहुत क्लोज थे, आप सबसे ज़्यादा उन पर ट्रस्ट करते थे, उनकी तरफ से भी आपको कुछ ऐसी बातें सुनने को मिल सकती हैं जो कि आपके कानों को यकीन नहीं होगा, बट एक्चुअली में वो चीज़ यहाँ पर क्रिएट होती हुई दिखती है 7 ऑफ कप्स के साथ। तो मैं यहाँ पर आपको ये गाइड करूँगी कार्ड्स के थ्रू कि आपको ट्रस्ट करना है ना तो अपने ऊपर करना, अपने इष्ट के ऊपर करना, ईश्वर के ऊपर करना, ऊपर वाले पर करना। किसी और व्यक्ति पर यहाँ पर तुरंत ट्रस्ट मत करना, क्योंकि ट्रस्ट की ना बहुत बड़ी कीमत होती है। विश्वास बहुत जल्दी नहीं बन जाता किसी पे, और जब बहुत टाइम के बाद एक विश्वास बनता है और वो जब वो टूटता है तो ज़्यादा तकलीफ़ लेकर आता है। वही 3 ऑफ सोर्ड्स बिल्कुल टावर क्रिएट करता है। क्यों? क्योंकि ट्रस्ट टूटा है। ये जो टावर है ये कोई बिल्डिंग नहीं टूटी है, ये विश्वास था जो टूटा है। अब 7 ऑफ कप्स यहाँ पर बना था। 7 ऑफ कप्स था कि हिडन इंटेंशन, हिडन चीज़ें जो कि अभी तक सामने नहीं थी, बहुत सारे चीज़ें, लोगों के वास्तविक चेहरे यहाँ पर आएंगे। 2025 काफ़ी सारी चीज़ें लेकर आएगा। 2025 ये डिसाइड करेगा कि आपकी लाइफ में कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा, बिकॉज आई एम सीइंग दैट आप लोग बहुत सारे लोगों को अपनी ज़िंदगी से टाटा बाय बाय करने वाले हैं। यू आर गोइंग टू कट ऑफ सो मेनी पीपल्स फ्रॉम योर लाइफ, क्योंकि आपको समझ में आ जाएगा कि वाकई में कौन आपका अपना है और कौन नहीं। ओके, यू कैन सी यहाँ पर डेथ एंड द जस्टिस, 2 मेजर आर्काना है। यस, फाइनली द जस्टिस इज़ हेयर, फाइनली एवरीथिंग इज़ हेयर, क्योंकि ये सिचुएशन बहुत ही डिफ़िकल्ट है किसी के लिए भी फेस कर पाना, क्योंकि टावर ऑलरेडी है एंड डेथ लाइक सिचुएशन यहाँ पर थी कि बिल्कुल ही लाइफ से ऐसा हो चुका था कि लाइफ को गिव अप कर दूँ या लाइफ में कुछ बचा नहीं है। डिप्रेशंस, एंजाइटी एंड मिजरेबल कंडीशंस, ऐसे चेंजेस, ऐसी लाइफ, ऐसे एक्सपीरियंसेस जो कि आप यकीन नहीं कर पा रहे थे कि ये आपके साथ कैसे हुआ, बट वो चीज़ हुई है। बट अब मैं देख रही हूँ कि यू फाइनली डिसाइडेड, आपने वो निर्णय किया कि अब मैं अपनी वर्थ को तो नहीं डाउन करने वाली हूँ, चाहे जो हो जाए। फेयर एंड डिजर्विंग लव, आप अपने लिए स्टैंड ले रहे हो, अपने लिए खड़े हो रहे हो। 2025 में
आप अपनी ट्रू वर्थ रिकॉग्नाइज कर रहे हो ग्रुप नंबर 2, और इससे अच्छी कोई चीज़ नहीं हो सकती। लेट मी टेल यू, इससे अच्छी और कोई चीज़ हो ही नहीं सकती है जब आप अपनी ट्रू सेल्फ, अपनी ट्रू वर्थ, अपनी खुद की वैल्यू के साथ खड़े हो जाते हो, जब आप अपने लिए खड़े हो जाते हो, जब आपको पता है कि आप क्या डिज़र्व करते हो, जब आपको पता है कि जो आपकी इंट्यूएशन बता रही है वो सच था, वो सच्ची बातें हैं, वो रियलिटी है, तब आप अपने साथ न्याय करते हो। अभी तक आपने अपने साथ बहुत अन्याय किया है ग्रुप नंबर 2। समय आ गया है कि जस्टिस किया जाए, और जस्टिस होगा। जिसने आपको तड़पाया है, तरसाया है, परेशान किया है, धोखा दिया है, 2025 उनका हिसाब किताब करने वाला है। यस, और ये आप नहीं करोगे क्योंकि आप यहाँ पर मूव ऑन कर गए, आप हट गए उस रास्ते से। आपने नहीं सोचा, क्योंकि अगर आप सामने वाले से रिवेंज लेने बैठते तो वो आपके प्यार की तौहीन हो जाती। तो आपने क्या सोचा कि डिवाइन के ऊपर छोड़ते हैं। अब डिवाइन ने यहाँ पर सबक सिखाया है। 2025 में ये जो पर्सन जिसके साथ आप अलग हुए, ये वापस आ सकता है, आएगा वापस, आपके साथ वापस से वही सारी बातें बोलेगा कि मुझे माफ़ कर दो, फॉरगिव मी, फॉरगिव मी, फॉरगिव मी, बट आई एम सीइंग अ स्ट्रॉन्ग पर्सन हियर। ये पर्सन अब नहीं झुकने वाला है या झुकने वाली है। आपने यहाँ पर अपनी ट्रू वर्थ, ट्रू सेल्फ जान ली है। अब आप यहाँ पर बिल्कुल बिना डरे, फियरलेस होकर के, बोल्ड होकर के अपनी लाइफ के डिसीजंस लोगे। अब आप किसी को मौका नहीं दोगे कि वो आपका भरोसा तोड़े, और आपके लिए जो सही व्यक्ति है उसकी अपीयरेंस इसी वर्ष में है, 2025 में ही है। वेरी गुड। आधा से ज़्यादा जो आपका रीडिंग का टाइम था वो उसने पूरा लव को ही ले लिया है, यानी कि मैंने ये चीज़ बोला भी आपको कि लव यहाँ पर मेन इंपॉर्टेंट थीम रहेगा 2025 में आप लोगों के लिए, लव एंड रिलेशनशिप्स। ओके, अब हम कुछ फाइनेंसेस की भी बात कर लेते हैं, करियर की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि ये भी एक मेजर एस्पेक्ट है। सो कार्ड आ गया है यहाँ पर 8 ऑफ कप्स। मैं इस कार्ड को यहाँ पे लगा देती हूँ। एंड देन वी हैव द स्टार। सो नेम फेम इज़ कमिंग फॉर यू, एंड द स्टार का कार्ड यहाँ पर इंडिकेशन देता है कि जिस जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हो वो जॉब यहाँ पर मिलने की पूरी पॉसिबिलिटीज़ हैं। एंड यहाँ पर आपको आपके करियर से बहुत सपोर्ट मिलेगा। जब ऐसा टाइम आता है ना जहाँ पर हम काफ़ी परेशान होते हैं, तो हमारा जो करियर है हमें बहुत सपोर्ट करता है। तो आप लोग बिल्कुल फीनिक्स बन जा रहे हो। यहाँ पर एक फियर्स एनर्जी यहाँ पर आ रही है जो कि कंप्लीटली अपने आप को डिवोट कर दे रही है अपने करियर की तरफ, एंड आप वो करियर बिल्ड कर रहे हो। और उस करियर में कोई छोटा मोटा करियर नहीं बन रहा है भाई। ये जो करियर यहाँ पर क्रिएट हो रहा है ग्रुप नंबर 2 आपके लिए, ये आपको स्टार की ज़िंदगी दे रहा है। लाइक आपको जब अपनी ट्रू वर्थ पता चलती है ना, उसके बाद जब आप अपने ऊपर काम करना शुरू करते हो, दैट इज़ मैजिकल। और इसीलिए आपके लिए बिलीव इन मैजिक का कार्ड आया था, एंड द फेट्स आया था। ये डेस्टिनी होने वाली है 2025 में। डेस्टिनी आपको कहाँ से उठाकर कहाँ रखने वाली है, अभी आपके लिए वो चीज़ सोच पाना भी डिफ़िकल्ट होगा, क्योंकि स्टार यहाँ पर बन रहा है। यू आर गोइंग टू गेट एवरीथिंग। वो फाइनेंस जिसको आप चाह रहे थे, वो फाइनेंस, वो फेम होना, नेम होना, रिकग्निशंस होना, लोगों के बीच इज्जत होना, रिस्पेक्ट होना, वो यहाँ पर बन रही है। तो कोई एग्ज़ाम, कोई इंटरव्यू, कोई भी चीज़ है, 2025 को टारगेट मान के उसे क्लियर कर लेना है, क्योंकि द स्टार पूरी तरीके से आपके फेवर में है। ना सिर्फ आपको जॉब मिलेगी, बल्कि आपको वो रिस्पेक्ट मिलेगी जो कि दूसरों से ड्यू है। दूसरे इज्जत नहीं देते हैं, दूसरे इज्जत उसी को देते हैं जिसके पास पैसा है। आज के टाइम पर आप पैसा भी बनाओगे, लेकिन साथ में आप उन लोगों को भी झुका दोगे, उन लोगों को भी दिखा दोगे जिन लोगों ने आपको ह्यूमिलिएट किया, जिन लोगों ने आपके ऊपर डाउट किया, जिन लोगों ने आपसे अलग किस्म की एक्सपेक्टेशंस रखी थी, यानी कि वो आपसे कुछ और ही कराना चाह रहे थे। जस्ट लाइक कभी कभी पेरेंट्स भी कर देते हैं कि बस शादी कर लो। जस्ट लाइक कभी कभी इन लॉज भी करते हैं कि बस शादी हो गई तो चलो बच्चे कर लो। बट यहाँ पर मुझे दिखते हैं ऐसी एनर्जी जो अपने लिए स्टैंड ले रही है, जो अपने लिए खड़ी हो रही है, जो अब यहाँ पर अपने अंदर के स्टार को बाहर लेकर आ रही है। यू आर अ शाइनिंग स्टार ग्रुप नंबर 2। कभी भी झुकना मत। आप एक शाइनिंग स्टार हो। यू आर गोइंग टू मेक इट, यू विल मेक इट। एंड आपकी जो वर्थ है ना, आप अभी अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते आपकी कितनी ज़्यादा वर्थ है, कितनी ज़्यादा वैल्यू है, कितना टैलेंट है आपके अंदर, कितने ज़्यादा अच्छे तरीके से आप लाइफ को और जी सकते हो, बना सकते हो। जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ। 8 ऑफ कप्स हो चुका, ख़त्म हो गया, हटा दो उसको। नाउ द स्टार की बारी है आने की, स्टार के क्रिएट होने की बारी है। यस यस यस, दिस इज़ गोइंग टू हैपन। मैं इतना एक्साइटेड हो रही हूँ आप लोगों के लिए। 2025 आपकी लाइफ को चेंज कर देगा। ना सिर्फ आप एक ट्रू लव की तरफ बढ़ रहे हो, एक ट्रू करियर की तरफ बढ़ रहे हो, बल्कि
आपने अपनी पर्सनालिटी में उन ट्रेट्स को प्राप्त कर लिया है जो बहुत मुश्किल होता है प्राप्त कर पाना। आप इंटरनली स्ट्रांग हो रहे हो। एक्सटर्नली स्ट्रांग तो बहुत लोग हो जाते हैं जिम करके, इंटरनली स्ट्रांग कौन हो पाता है? वो हो पाता है जिसने ज़िंदगी के बहुत थपेड़े खाए हों, ज़िंदगी के बहुत चमाटे उनको लगी हो। यहाँ पर ज़िंदगी ने जितना टेस्ट करना था कर लिया। टावर क्रिएट हो गया, डेथ क्रिएट हो गया, अब इससे बड़ा क्या ही होगा। अब क्रिएट हो रहा है 10 स्टार। तो फाइनली ज़िंदगी का तोहफ़ा भी यहाँ पर मिल रहा है आप लोगों को। अभी तक तो ज़िंदगी ने चैलेंजेस ही दिए थे, चैलेंजेस के बाद अब यहाँ पर रिवॉर्ड बन रहा है। व्हाट अ कमबैक। 2025 आप लोगों का कमबैक है ग्रुप नंबर 2। आप लोग अपनी कमबैक कर रहे हो नाउ। इमेजिन करो कि कैसी कमबैक करना चाहते हो, किस तरीके का कमबैक होना चाहिए आप लोगों का, ज़िंदगी को क्या सिखाना चाहते हैं और दुनिया को क्या दिखाना है, सब कुछ डिसाइड करो। 2025 आपका है। ओके, वेरी इंटरेस्टिंग। ये चैप्टर्स अनफोल्ड हो रहे हैं, बड़े इवेंट्स हैं ये तो। इतनी अच्छी ब्लेसिंग कि डिवाइन कंप्लीटली आपकी तरफ आ चुकी है। नाउ सी वी हैव पेज ऑफ पेंटिकल्स, वेकेशंस, जर्नीज, ये सब यहाँ पर बन रही है। सरप्राइज जर्नीज यहाँ पर बन रही हैं। एंड यू कैन सी द फ्रीडम, द अल्टीमेट फ्रीडम, द अटमोस्ट फ्रीडम यू वांट फ्रॉम योर लाइफ। यस, वो चीज़ यहाँ पर बन रही है। आपकी लाइफ में वो फ्रीडम क्रिएट हो रही है। ओके, ये कार्ड यहाँ पर हुआ है। वी हैव 9 ऑफ कप्स। जस्ट सी, नाउ सी योर सेल्फ। अभी तक आपकी एनर्जी क्या बन रही थी? यहाँ पर मिजरेबल कंडीशन बनी हुई थी, आप परेशान थे, सब कुछ हो रहा था। बट नाउ सी 9 ऑफ कप्स। 9 ऑफ कप्स, आप जस्ट सी दिस लेडी हियर इन येलो ड्रेस, व्हाट शी इज सीइंग। वो अपना रिफ्लेक्शन देख रही है उस वेल के अंदर, उस कुएं के अंदर। एंड शी इज़ वेरी प्राउड ऑन हर सेल्फ। जस्ट सी कि एक सटल सी स्माइल है उसके चेहरे पे, दैट यस आई मेड इट, मैंने बना लिया, मैंने अचीव कर लिया, आई डिड इट, मैंने कर लिया। सी द कॉन्फिडेंस इन हर बॉडी लैंग्वेज। ये हो आप, ये है आपका फ्यूचर सेल्फ, ये है 2025 का आपका अवतार। इसको क्रिएट करना है ना, लग जाओ। दिस इज़ यू, दिस इज़ यू, दिस इज़ योर अल्टीमेट सेल्फ। वाओ, वेरी गुड। गूज बम्स आ रहे हैं मुझे तो। क्या बात है। ग्रुप नंबर 2, क्या जादू कर रहे हो आप लोग। कुछ एडिशनल मैसेजेस भी दे दूँ तो करियर में बहुत बड़ा जंप यहाँ पर देखने को मिलेगा 2025 में। अपार्ट फ्रॉम दैट यू आर गोइंग टू बाय सम प्रेशियस, सेमी प्रेशियस एंड ज्वेलरी ऑल्सो। सेमी प्रेशियस स्टोन, प्रेशियस स्टोन, कुछ ये भी आप परचेज कर सकते हैं। कहीं पर जाने का मौका आपको मिलेगा, कहीं स्पीच देने का मौका आपको मिल सकता है। आपको कोई बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म दिया जाएगा जहाँ पर आप अपनी बातें रखोगे। जैसे आजकल हम सुनते हैं ना, टेड टॉक्स हो गए, जोश टॉक्स हो गए, ऐसे करके कहीं इंस्पिरेशनल स्पीचेस। तो आप लोगों के लिए इंस्पिरेशन का काम करने वाले हैं 2025 में। लोग आपकी बात जानना चाहेंगे कि आपने कैसे ये जर्नी पूरी की, किस तरीके से आप आगे बढ़े, क्या क्या चीज़ें आपने अपनी लाइफ में की हैं। सो लोग यहाँ पर आपकी जर्नी से खुद को कनेक्ट कर रहे हैं। एंड आई एम सीइंग कि आपके फॉलोअर्स यहाँ पर बढ़ रहे हैं। फॉलोअर्स सिर्फ और सिर्फ नाम के नहीं, बल्कि वास्तव में वो लोग जो कि आपकी आइडियोलॉजी को समझ रहे हैं, आपके जर्नी को समझ रहे हैं, ऐसे लोग जो कि वाकई में आपके साथ रहना चाहते हैं, आपको अप्रिशिएट करते, जो भी एफर्ट आज तक आपने किए उसके लिए। टीचर अवेकेंस आपके लिए फर्स्ट कार्ड था, वो है वहाँ पर। आपकी लाइफ पर्पस अपने आप को रिवील कर रही है 2025 में। बी रेडी फॉर इट, बिकॉज दिस इज़ गोइंग टू बी सरप्राइजिंग। आपका लाइफ पर्पस आपके सामने अनफोल्ड होगा 2025 के पूरे वर्ष में, कभी भी हो सकता है ये। बी रेडी फॉर इट, क्योंकि यहाँ पर ये बहुत इम्पॉर्टेंट एक मैसेज है आप लोगों के लिए। लाइफ पर्पस जब खुद ब खुद हमारे सामने आ जाता है, उस टाइम पर हम रेडी हों या ना हो, वी हैव टू एक्सेप्ट इट। क्योंकि वो चीज़ हमारे सामने आई है, वो चीज़ अपने आप नहीं आ गई है, वो चीज़ डिवाइन के द्वारा लाई गई है। यहाँ पर आपके लिए ये कार्ड्स आ रहे थे ना मैनिफेस्टेशंस के, तो वो चीज़ यहाँ पर क्रिएट हुई है। एंड यहाँ पर जो आपका मेजर सपोर्ट आपको प्राप्त होगा ना, वो आपके सोलमेट से प्राप्त होगा, आपके लाइफ पार्टनर से प्राप्त होगा। सो यू आर गोइंग टू डू समथिंग वेरी बिग इन 2025। यस, वेरी बिग। आप अपने बातों से, अपने कार्यों से, अपने एक्शन से बहुत सारे लोगों की ज़िंदगियों पर प्रभाव डालने वाले हैं, बहुत कुछ इम्पैक्ट करने वाले हैं। आई एम सीइंग दैट समथिंग बिग इज़ गोइंग टू हैपन इन 2025। कुछ बहुत बड़ा यहाँ पर हो सकता है, उसका आभास यहाँ पर कार्ड्स दे रहे हैं। वो क्या होगा आई डोंट नो, वो कैसा होगा आई डोंट नो, बट येट वो होगा ज़रूर। इतना मुझे पता है आपके कार्ड्स को देख करके, कुछ तो बड़ा आप धमाकेदार करने वाले हो। दिस इज़ गोइंग टू बी योर कम बैक। यस, और कम बैक सिर्फ कम बैक तक नहीं है, यहाँ पर है।
जहाँ पर लोग आपसे जुड़ रहे हैं, लोग आपसे कनेक्ट कर रहे हैं। वाओ, व्हाट अ जर्नी। ये 2025 आपके लिए क्या क्या लेकर आ रहा है ग्रुप नंबर 2। जस्ट इमेजिन कि आपकी लाइफ कंप्लीटली एक 360 डिग्री टर्न ले रही है, कंप्लीटली अपने आप को चेंज कर रही है और अलग डायरेक्शन पकड़ ली है आपकी ज़िंदगी ने। इंटरेस्टिंग। ओके, इतने सारे मैसेजेस के बाद अब हम यहाँ पर बात करने वाले हैं आपके लिए क्या लकी मंथ्स हो सकते हैं। तो एज़ पर योर कार्ड्स आपके लिए जो लकी मंथ आ रहा है, पहला जो मंथ आपके लिए बनता है वो है नवंबर का मंथ। 2025 का नवंबर का मंथ आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, बहुत बढ़िया रहेगा और बहुत अच्छी एनर्जी लेकर के आ रहा है। दूसरा मंथ जो आपके लिए बन रहा है वो है जुलाई का मंथ, अगस्त का मंथ। ये 2 मंथ भी आपके लिए बहुत शुभ, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया एनर्जी के साथ बनेंगे। इसके अलावा जो आपके लिए अगला मंथ बन रहा है वो है फरवरी का मंथ। 2025 का फरवरी का मंथ भी आपके लिए काफ़ी सिग्निफिकेंट, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। एक मंथ में आपको और बताना चाहूँगी, ये मंथ आप लोगों के लिए बन रहा है अप्रैल का मंथ। सो अप्रैल का मंथ भी आपके लिए काफ़ी सिग्निफिकेंट रहेगा। ओके, अब यहाँ पर मैं बताना चाहूँगी लकी कलर आपके लिए क्या है। तो कई लकी कलर्स यहाँ पर अपीयर हुए हैं। पर्पल आपके लिए बहुत लकी रहेगा, आपके लिए रेड कलर बहुत अच्छा रहेगा, आपके लिए ब्राउन कलर काफ़ी अच्छा है। अपार्ट फ्रॉम दैट ब्लू कलर इज़ ऑल्सो गोइंग टू हेल्प यू। तो जब भी आप कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट में जा रहे हो या फिर कुछ किसी ऐसे कार्य को करने जा रहे हो जो कि आपकी लाइफ में बहुत सिग्निफिकेंट है, तो ऐसे कलर्स को साथ में रखना आपके लिए ज़रूरी है। ऐसे कलर्स के कपड़े पहनना या हैंकी रखना आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा। कुछ क्रिस्टल्स में भी मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगी, अगर आप चाहें तो उन क्रिस्टल्स को ले करके रख सकते हैं। तो आपके लिए जो क्रिस्टल्स यहाँ पर बन रहा है, सबसे पहले तो यहाँ पर मैं बताना चाहूँगी कि आपके लिए ऑनिक्स नाम का एक क्रिस्टल होता है या एक स्टोन होता है, आप चाहें तो उसे रख सकते हैं। एमिथिस्ट आपके लिए रखना बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि एमिथिस्ट आपको प्रोटेक्ट करता है किसी भी तरीके की नेगेटिव एनर्जी से, एंड जस्टिस के साथ, लिब्रा की एनर्जी के साथ ही काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से मर्ज हो सकता है। सोल फ्लेम एनर्जी भी यहाँ पर बन रही है, सो रूबी वुड ऑल्सो हेल्प यू टू एनर्जाइज योर सेल्फ। तो ऐसे क्रिस्टल्स आप रख सकते हैं। एंड इसके साथ ही साथ मैं यहाँ पर आपको बोलूँगी कि आपको कॉन्च अपने पास रखना चाहिए, यानी कि शंख, छोटे शंख आपको अपने पास रखने चाहिए। एंड ये कैसे भी हो, अगर आपको खुद मिलते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपको नदी के किनारे, समुद्र के किनारे खुद ब खुद मिल जा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज़ आप बाय भी कर सकते हैं। तो ये सारे चीज़ें यहाँ पर आ रही है। अब लास्ट में मैं यहाँ पर देने वाली हूँ आपको फाइनल मैसेजेस, जो कि हम फाइनल गाइडिंग कार्ड से देखने वाले हैं। हमारे फॉरेस्ट कार्ड्स क्या मैसेज ला रहे हैं आपके लिए। सो जस्ट लेट मी टेक सम मोर कार्ड्स फॉर यू। फाइनल मैसेजेस क्या है ग्रुप नंबर 2 के लिए, 2025 क्या लेकर आ रहा है और क्या गाइडेंस है। यहाँ पर ऑलरेडी मैंने बहुत कुछ बताया है क्या क्या लेकर आ रहा है। बैंगर, so we have opportunities, just see, unfurl like a fern even without warm sunlight। तो डिस्पेयर में भी सफलता ढूंढ लेना, यानी कि ऐसी परिस्थितियां जब हम बिल्कुल ही हताश हो चुके थे, उस पल में भी अपने लिए अच्छे मौके, अच्छे अवसर ढूंढ लेना खासियत है आप लोगों की ग्रुप नंबर 2, एंड यही होने वाला है। अपनी परिस्थितियां आपने देखी, यहाँ पर डेथ, टावर, ऐसी कंडीशंस बन रही है, 7 ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स, ऐसी कंडीशंस बनी हुई थी। बट सी नाउ द स्टार, अपॉर्चुनिटीज, जस्टिस, क्या चीज़ में आप ट्रांसफॉर्म हो गए हो। ओके, wish, make a wish with the dandelion in the wind। okay, so now pause the video right now and just make a wish। just remember your इष्ट, अपने इष्ट को याद करते हुए एक विश मांगिए ग्रुप नंबर 2। एंड यस, आई प्रे टू द गॉड, मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ, उस ऊपर वाले से प्रार्थना करती हूँ, उस ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ, यूनिवर्स की सभी मैजिकल पावर से प्रार्थना करती हूँ कि जिसने जो इच्छाएं मांगी हैं, अच्छी इच्छाएं, ऐसी इच्छाएं जो उनकी लाइफ को अच्छा बनाएंगी, उन्हें फ्रीडम देंगी, उन्हें एक्सपेंशन देंगी, उन इच्छाओं को 2025 में ज़रूर पूरा करें। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू ग्रुप नंबर 2। जर्नी, ब्रांच आउट टू न्यू वर्ल्ड्स। यस, सो जर्नी मैंने आपको पहले बोली है। यहाँ पर हमारे पास पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया था। जर्नी यहाँ पर कई सारी रहने वाली है आपकी लाइफ में, एंड यस, जर्नी काफ़ी अच्छी है। यहाँ पर ये जर्नी सिर्फ आउटर वर्ल्ड की नहीं है, ये जर्नी इनर वर्ल्ड की भी है। यस,
मैंने कहा ना, बहुत ताकतवर बन के निकलने वाले हो 2025 में। यस, आपने अपने लेसन्स ले लिए। नाउ इट्स टाइम फॉर यू टू इमर्ज। अब समय आ गया है खुद का उत्थान करने का। म्यूजिक, देयर इज़ अ मेलोडी टू बी हर्ड इन द डीपेस्ट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड इफ ओनली वी लिसन। म्यूजिक इज़ गोइंग टू हील यू। म्यूजिक इज़ योर ऑल टाइम फ्रेंड। हमेशा संगीत का साथ मत छोड़िएगा। संगीत हमेशा सुनते रहिए। संगीत का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। म्यूज़िक में आपको हमेशा ताकत मिलेगी। तो कोई पर्टिकुलर सॉन्ग है जो आपको पसंद है, कोई पर्टिकुलर टाइप ऑफ म्यूज़िक है जो आपको पसंद है, उन्हें ज़रूर सुनिए। जब जब आप अकेले हो, जब जब आपको ऐसा लगे कि लाइफ अब नहीं हो पा रहा है, तो कुछ नहीं करना है, जाओ सीधे म्यूज़िक लगाओ और सुनने बैठ जाओ। ऐसे गाने सुनो, ऐसे म्यूज़िक सुनो, चाहे इंस्ट्रूमेंटल सुनो, जो आपको हीलिंग देते हैं, जो आपको प्रोटेक्शन देते हैं, जो कि आपको लगता है कि हाँ, आई कैन नॉट गिव अप। ऐसे कुछ सॉन्ग्स हैं जो कि मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगी। पर्सनली मेरे फेवरेट भी हैं। फर्स्ट सॉन्ग इज़ द क्लाइंब बाय माइली साइरस। यू शुड लिसन टू इट। दिस इज़ गोइंग टू हेल्प यू टू बूस्ट। द सेकेंड सॉन्ग इज़ बाय, आई थिंक ये सॉन्ग भी आप सुन सकते हो इफ़ यू लाइक, एंड इफ़ यू स्पेशली इफ़ यू आर अ गर्ल, रन द वर्ल्ड बाय बियॉन्से। यू कैन लिसन टू दैट। इसके अलावा आप तुषार लाल का सॉन्ग सुन सकते हो, सिफर। दैट सॉन्ग विल ऑल्सो हील यू वेरी डीपली। Apart from that, my favorite song is तू झूम by आबिदा परवीन। वो सॉन्ग भी बहुत ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर है, आप उसे भी सुन सकते हैं। वो भी आपको हीलिंग देगा। कुछ रिकमेंडेशंस है, अगर आपको पसंद आए तो ज़रूर सुनिएगा। वैसे तो मेरे पास बहुत लंबी लिस्ट है, जिसको चाहिए होगी मेल मी, आई विल सेंड इट टू यू। बट यस, ये सॉन्ग्स आपको काफ़ी हीलिंग देते हैं, काफ़ी अच्छे लगते हैं। हाँ, जिन लोगों को भजन का शौक़ है वो भजन सुन सकते हैं। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। सो यू कैन लिसन टू इट ऑल्सो। आप चाहें तो हनुमान जी के भजन सुन सकते हैं। हाँ, ये चीज़ तो मैंने आपको शुरू में बोली है अपने इंट्रो में कि 2025 का जो वर्ष है ये हनुमान जी का वर्ष है। ये नंबर 9 बना रहा है, जो कि हनुमान जी के लिए संख्या बन रही है। तो जो भी मांगना है ना, एक बार हनुमान जी का ध्यान करके मांग ज़रूर लेना, पूरा हो जाएगा। इतना आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा उनकी तरफ से। सच्चे दिल से मांगना, सच्ची श्रद्धा से मांगना। मन में कोई भी संदेह नहीं होना चाहिए। अगर संदेह है तब तो ऊपर वाले पर भी संदेह है। तो बिना संदेह किए मांगना, पूरा ज़रूर होगा। कार्ड्स आपके बहुत अच्छे, बहुत सुंदर हैं। और भजन सुनते सुनते जब आपका मन बिल्कुल से शांत हो जाए, उस समय पर मांगना आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। सो ग्रुप नंबर 2, ये थी आपके लिए रीडिंग इस 2025 वर्ष को लेकर के। काफ़ी सारे मैसेजेस यहाँ पर आए हैं। दिस इज़ योर कम बैक। दिस इज़ अ वेरी ग्रैंड जर्नी जो कि 2025 में होने वाली है। ये सारे सरप्राइजेस यहाँ पर अनफोल्ड हो रहे हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल। आई विल सी यू नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बाय बाय।